कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। निज आत्म में रमण करें और देह भाव विसराए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म भिन्न है चेतन क्षीर नीर की भांति, तप का ताप लगे तो बिखरे सोने से ज्यों माटी। कर्म भिन्न है चेतन क्षीर नीर की भांति, तप का ताप लगे तो बिखरे सोने से ज्यों माटी। सम्यक ज्ञाता सम्यक दृष्टा बोध कर पाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। पुण्य भी पुत्कल पाप भी पुत्कल, कर्म भेद ये सारे, बंधते अरु सत्ता में रहते फल दे न्यारे न्यारे। पुण्य भी पुत्कल पाप भी पुत्कल, कर्म भेद ये सारे, बंधते अरु सत्ता में रहते फल दे न्यारे न्यारे। ज्ञान दीप संभाव की ज्योति भीतर आप जलाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। राग द्वेष और मोह तमस का आत्मदेव पर डेरा, कर्म प्रज्ञप्ति को तुम जानो होगा शीघ्र सवेरा। राग द्वेष और मोह तमस का आत्मदेव पर डेरा, कर्म प्रज्ञप्ति को तुम जानो होगा शीघ्र सवेरा। सिंह सत्र के शाश्वत स्वामी शाश्वत धाम को पाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान। हम भेद ज्ञान
जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र दीदी। क्लास स्टार्ट करें हम। जय जिनेन्द्र। यस यस। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र। जिस किसी का भी पॉसिबल है वो प्लीज अगर अपना कैमरा ऑन कर सकेंगे तो इंटरैक्टिव क्लास रहेगी। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। हमारी जो पहली क्लास हुई थी उसमें हमने फर्स्ट चैप्टर किया था जो कि था हमारा बेसिक कर्मों का परिचय। आज हम उसके आगे पढ़ने जाएंगे। हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर जो है कर्म बंध के कारण, यानी कि क्या क्या रीजंस हैं जिसके कारण से कर्मों का बंध होता है। जितने भी कर्म हैं उनके बंधने के बेसिकली दो कारण हैं, जो है राग और द्वेष। ये तो बेसिक दो कारण हैं, लेकिन फिर भी हर कर्म प्रकृति को बनने के पीछे कुछ स्पेसिफिक रीजंस होते हैं। ऐसे करके टोटल 85 रीजंस हैं, यानी कि 85 कारण हैं जिनके कारण से कर्मों का बंध होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे ज्ञानावर्णीय कर्म की। ज्ञानावर्णीय कर्म और डेफिनेशन हमने सबने फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ी थी, फिर भी हम साथ में रिपीट करते हुए चलते हैं ताकि और क्लियर होता जाए। ज्ञानावर्णीय कर्म जो हमने पढ़ा था कि जिस कर्म के उदय से जीव के ज्ञान गुण पर न्यून या अधिक, मतलब कम या अधिक रूप से आवरण लगे, उसे ज्ञानावर्णीय कर्म कहते हैं। अब ज्ञानावर्णीय कर्म तो हमने पढ़ लिया, लेकिन ये किस कारण से बंध रहा है उसके बारे में हम देखेंगे। तो 6 कारण है जिस कारण से ज्ञानावर्णीय कर्म आत्मा के साथ लगता है। मैं उसकी स्क्रीन आपके साथ शेयर करती हूँ। ज्ञानावर्ण्य कर्म बंध के कारण सबसे पहला जो कारण है हमारा वो है ज्ञान प्रत्यनीकता। अब प्रत्यनीकता का मीनिंग क्या? तो प्रत्यनीकता यानी कि विरोध करना, उसके अगेंस्ट जाना। ज्ञान या ज्ञानी दोनों के विरोध जाना। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल अभी हम लेंगे इन सब के, बाकी इसको और डिटेल्स में हम पढ़ेंगे। एक साथ में और बुक होगी हमारे कर्म बंध और हमारा जीवन, उस बुक में इन रीजंस को और अच्छे से क्लैरिफाई किया गया है। तो हम अभी थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल के साथ में इनको क्लियर करेंगे, बाकी और आगे समय के साथ करते जाएंगे। प्रत्यनीकता का मतलब है विरोध करना, ज्ञान व ज्ञानी का विरोध करना, यानी किसी भी टीचर के अगेंस्ट चले जाना। बाकी सभी से रिक्वेस्ट रहेगा प्लीज आप लोग म्यूट कर लीजिए। ज्ञान या ज्ञानी का विरोध करना एक छोटा सा एग्जाम्पल है। जैसे टीचर्स के अगेंस्ट चले जाते हैं, स्टूडेंट स्ट्राइक कर देते हैं, इसे हम बोलेंगे ज्ञान प्रत्यनीकता। सेकंड रीजन जो है वो है हमारा ज्ञान निर्नवता। निर्नवता का मतलब क्या? छिपाना। फॉर एग्जाम्पल हमें कुछ आता है लेकिन फिर भी कंपटीशन के चक्कर में हम अपने साथ वाले को नहीं बताते हैं। बहुत बारी होता है कोई मैथ्स का क्वेश्चन है या कोई भी साइंस का क्वेश्चन है, जिसे अब साथ वाला पूछ रहा है, हमारा सॉल्व हो गया होता है, लेकिन स्टिल हम बोल देते हैं नहीं ये हमारा तो हुआ नहीं, अभी तक कुछ हुआ नहीं। या लेडीज में मोस्टली रहता है, जैसे कि हम किचन में खाना बना रहे हैं अगर, तो कुछ बहुत स्पेशल रेसिपी है, कोई उसे पूछेगा तो हम एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो है वो नहीं बताते हैं, तो वो हो गया ज्ञान निर्नवता। इससे भी हमारा ज्ञानावर्ण्य कर्म का बंद होता है। नेक्स्ट आगे हम चलेंगे ज्ञान अंतराय। अंतराय जैसे कि वर्ड से ही पता चल रहा है, अंतराय देना यानी बाधा देना। तो किसी को भी ज्ञान में बाधा देना, कुछ विघ्न उत्पन्न करना, वो कहलाता है ज्ञान अंतराय।
एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि सपोज कोई बच्चा पढ़ रहा है, तो उसको बीच में से आवाज लगा के बुला लिया कि अरे नहीं पहले तुम ये काम करो, या उस जगह पे जाके बैठ के हम जोर से बातें करने लग गए या कुछ फोन वगैरह चालू करने लग गए, तो वो हो गया ज्ञान अंतराय। देन नेक्स्ट जो है हमारा वो है ज्ञान प्रद्वेष। प्रद्वेष का मीनिंग है किसी से जेलस फील करना, कि उसको बहुत अच्छा आ रहा है लेकिन मुझे नहीं आ रहा, इससे जेलस फील करना। और या फिर कोई सब्जेक्ट है जो हमें बहुत डिफिकल्ट लगता है, याद नहीं होता, तो उसमें अरुचि आ जाना, इंटरेस्ट खत्म हो जाना, वो कहलाता है प्रद्वेष। तो ये फोर्थ रीजन है ज्ञान प्रद्वेष। नेक्स्ट फिफ्थ रीजन है ज्ञान अशातना। अशातना का मीनिंग है अपमान करना, अबहुमान करना। तो ज्ञान या ज्ञानी दोनों में से किसी की अशातना करना, डिसरिस्पेक्ट करना, वो कहलाता है ज्ञान अशातना। नेक्स्ट और लास्ट रीजन जो है वो है ज्ञान विसंवादनता। विसंवादनता का मीनिंग होता है तर्क वितर्क करना, और यहाँ पे एक्चुअली तर्क नहीं, हम बोलेंगे कुतर्क करना। जैसे पता होता है कि टीचर कुछ समझा रहा होता है, लाइक फॉर एकदम सिली से एग्जाम्पल कि 2 + 2 4, तो हम ऐसे हो जाते हैं कुछ कुछ स्टूडेंट्स कि 4 क्यों होता है, क्या रीजन है, कोई कुतर्क करना, वो कहलाता है ज्ञान विसंवादनता। तो इस तरीके से ये 6 कारण हैं जिनके कारण से ज्ञानावर्णीय कर्म का बंध होता है। उसी तरीके से हम हर कर्म प्रकृति जो है, जैसे 8 कर्म अपने पढ़े थे, तो हर कर्म के बंध का कारण आज समझने का ट्राई करेंगे। सेकंड जो है हमारा वो है दर्शनावर्णीय कर्म। तो जैसे ज्ञानावर्णीय कर्म के जो 6 रीजन थे, सेम वही के वही रीजन दर्शनावर्णीय कर्म के भी होते हैं। दर्शन प्रत्यनीकता, दर्शन निर्नवता, दर्शन अंतराय, दर्शन प्रद्वेष, दर्शन अशातना और दर्शन विसंवादनता। इन सबके मीनिंग्स जो हमने अभी ज्ञानावर्णीय कर्म के लिए पढ़े थे, वही सेम दर्शनावर्णीय कर्म के लिए भी समझने का रहता है हमको। तो ये 2 रीजंस हो गए, मतलब ये 6 ज्ञानावर्णीय कर्म के और 6 दर्शनावर्णीय कर्म के, इन दोनों के रीजन सेम है, बस उसके कारण ज्ञानावर्णीय कर्म का बंद हो रहा है, और जो दर्शनावर्णीय कर्म के रीजन होते हैं उसके कारण से दर्शनावर्णीय कर्म का रीजन हो रहता है। नेक्स्ट जो हम चलेंगे वो है हमारा वेदनीय कर्म। अब वेदनीय कर्म के क्या होता है, सबसे पहले वेदनीय कर्म जिसके कारण से भी हमको सुख या दुख की फीलिंग होती है, ये हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में हमारी, कि जिस कर्म के उदय से जीव को इंद्रियों व मन से संबंधित सुख या दुख की अनुभूति होती है, उसे वेदनीय कर्म कहते हैं। इसमें 2 कैटेगरीज होती है इसकी, सात वेदनीय और असात वेदनीय। तो जिसके कारण से हमको सुख की अनुभूति होती है उसको हम बोलते हैं सात वेदनीय, और जिसके कारण से हमें दुख की अनुभूति होती है उसको हम बोलते हैं असात वेदनीय। तो पहले है सात वेदनीय, यानी जिसे सुख की अनुभूति हो रही है, उसके 10 कारण हैं, 10 रीजंस है जिससे हम सात वेदनीय कर्म को बांधते हैं। इसमें फर्स्ट रीजन जो है हमारा वो है प्राण अनुकंपा। प्राण का जो मीनिंग है वो होता है बेंद्रिय, तेंद्रिय, चतुरेंद्रिय, इसको हम विकलेंद्रिय भी बोलते हैं। और अनुकंपा जो है वर्ड, उसका मीनिंग होता है दया, यानी कि बेंद्रिय, तेंद्रिय, चतुरेंद्रिय जीवों के ऊपर दया करना, वो कहलाता है प्राण अनुकंपा। उसके बाद सेकंड आ जाता है हमारा भूत अनुकंपा। भूत का मतलब होता है वनस्पति कायिक, जितनी भी वनस्पति कायिक है ओवरऑल उसको कंसीडर करेंगे, उस पर दया करना, वो होता है भूत अनुकंपा। फिर है जीव अनुकंपा। जीव यानी कि क्या, जीव यानी पंचेंद्रिय। तो पंचेंद्रिय में सभी तिर्यंश भी हो गए, मनुष्य भी हो गए, तो जो भी पंचेंद्रिय जीव है उन पे अनुकंपा करना कहलाता है जीव अनुकंपा। फिर आ गया सत्व अनुकंपा। सत्व का मतलब क्या, तो जो बाकी के हमारे पास में एकेंद्रिय हो गए, जैसे कि पृथ्वी कायिक यानी पृथ्वी जिन जीवों का शरीर है, अप कायिक, तेजस कायिक, वायु कायिक, ये सारे आ जाते हैं सत्व के अंतर्गत में। तो इन पर दया करना ये होता है सत्व अनुकंपा। अब इन पर दया कैसे करना, क्या करना, वो सब हम जब कर्म बंध और हमारा जीवन बुक पढ़ेंगे तो उसके अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, तो वो हम उसमें और क्लियर करेंगे। अभी हम एक बार बेसिक बेसिक के साथ चलेंगे। फिर इसका फिफ्थ रीजन जो है वो है बहुत प्राण
भूत, जीव, सत्व, यानी इन चारों कैटेगरीज को दुख नहीं पहुंचाना। उसका नेक्स्ट जो आएगा वो है इनको शोक नहीं करवाना। अब आपको लगेगा दुख नहीं पहुंचाना, शोक नहीं कराना, हालांकि ये सब जो वर्ड्स हैं वो इंटर रिलेटेड ही हैं, लेकिन फिर भी कुछ कुछ डिफरेंस आएगा। वो हम जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमको और क्लियर होता जाएगा। जैसे हमने 5th नंबर पे पढ़ा कि उनको दुख नहीं पहुंचाना, फिर आगे हमने है कि उनको शोक नहीं करवाना। शोक नहीं करवाना का मीनिंग है उनको डाउन नहीं फील करवाना, उत्साहहीन नहीं फील करवाना। फिर 7th नंबर पे जो है उनको है झुर्राना नहीं। झुर्राना यानी झुर्राना का जो बेसिक मीनिंग होता है वो होता है कि किसी को इतना नहीं टॉर्चर करना कि मतलब चिंता के मारे उसका शरीर ही सूख जाए, वो इतना डिप्रेशन में चला जाए, उसको बोलते हैं झुर्राना नहीं। फिर है हमारा नेक्स्ट शोक पूर्वक रुलाना नहीं, तो उस किसी को इतना नहीं परेशान करना कि वो रोने लग जाए। फिर है उसको मारना पीटना नहीं। और लास्ट जो पॉइंट है वो है उसको परिताप नहीं देना, मतलब उसको फिजिकली टॉर्चर नहीं करना, तंग नहीं करना, ये सब होता है परिताप नहीं देना। तो ये 10 रीजन जो है वो है हमारे 7 वेदनीय कर्म के, यानी कि इन कर्मों के, इन रीजन से हम 7 वेदनीय कर्म का बंद करते हैं। अब नेक्स्ट जो आएगा हमारे पास वो आएगा असात वेदनीय का। असात वेदनीय के अंदर कैसे रहेगा, जैसे दीदी 7 वेदनीय, ये बहुत वर्ड का प्रयोग क्यों किया गया, मतलब बहुत मतलब क्या? बहुत मतलब बहुत सारे जीवों के लिए। अभी एक जीव के लिए या बहुत सारे जीवों के लिए, बहुत यानी बहुत सारे जीवों के लिए, मल्टीपल। तो सभी जीव आएंगे ना उसमें, तो फिर बहुत क्यों प्लूरल, मतलब? मतलब एक ठीक है मैं अभी क्लियर कर देती हूँ, लेकिन क्वेरी राउंड जो है हम लास्ट के 15 मिनट्स में रखेंगे। ठीक है दीदी, ओके। आप प्लीज क्वेश्चंस नोट डाउन कर लीजिए अपने, जो भी क्वेरी है आप उसे नोट डाउन कर लीजिएगा। हम लास्ट 15 मिनट्स जो है उसमें सारा क्लियर आउट करते हुए चलेंगे, क्योंकि बीच में अगर हम क्वेरी में उलझ जाएंगे तो आगे का हमारा टॉपिक रह जाएगा। तो सात वेदनीय का जैसे हमने पढ़ा, अब नेक्स्ट आगे आएगा हमारे पास में असात वेदनीय, यानी कि वो रीजन जिससे हम दुख की अनुभूति करते हैं। कुछ ऐसे कर्म हमने किए हैं तभी हमको दुख की अनुभूति हो रही है, तो ऐसे रीजन कौन से हैं जिससे हमारे वो कर्म बंधे हैं, तो उसको हम बोलेंगे असात वेदनीय के रीजंस। असात वेदनीय के हमारे पास में 12 कारण हैं। तो हमने यहाँ पे जो 10 कारण 7 वेदनीय कर्म के बंधे पढ़े थे, जैसे उसमें लास्ट के जो 6 पॉइंट्स थे, दुख नहीं पहुंचाना, शोक नहीं कराना, जुर्राना नहीं, रुलाना नहीं, मारना पीटना नहीं, परिताप नहीं देना, असात वेदनीय में जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा। दूसरे को दुख पहुंचाना, दूसरे को शोक कराना, दूसरे को झुर्राना, शोक पूर्वक रुलाना, जस्ट उसका अपोजिट जो है वो असात वेदनीय के अंदर हो जाएगा। तो फर्स्ट 6 रीजन जो है, जैसा आप देखोगे स्क्रीन पे कि फर्स्ट 6 रीजन है, उसमें लिखा हुआ है दूसरे को, दूसरे को। तो यहाँ दूसरे का मतलब सिंगल जीव से है, और नीचे के जो 6 रीजन है सेम उन्हीं रीजन को मल्टीपल जीव्स के लिए लिया गया है, बहुत प्राणभूत जीव सत्व, यानी बहुत सारे जीवों के लिए लिया गया है। और जो फर्स्ट 6 हैं वो एक सिंगल किसी जीव के लिए लिया गया है। सिंगुलर और प्लूरल का डिफरेंस है इसके अंदर। तो इस तरीके से ये हो गए हमारे वेदनीय कर्म के रीजंस। टोटल कितने हुए वेदनीय कर्म के रीजन? 22। टोटल 22 रीजंस हो गए। 10 रीजन 7 वेदनीय के और 12 हो गए नेक्स्ट हमारे असात वेदनीय के। उसके बाद में नेक्स्ट आएगा हमारा मोनीय कर्म। तो मोनीय कर्म का मीनिंग क्या था? मोनीय कर्म यानी कि वो जिसके कारण से आत्मा मोहित होती है, या फिर सही गलत को पहचान नहीं पाती, और या फिर अगर पहचान भी जाती है तो सही में या हित में पूर्ण रूप से प्रवृत्त और अहित से पूर्ण रूप से निर्वृत्त नहीं हो पाती, उसे हम मोनीय कर्म कहते हैं। मोनीय कर्म मानने के 6 कारण हैं। तीव्र क्रोध यानी बहुत अधिक गुस्सा, तीव्र मान यानी बहुत अधिक घमंड, तीव्र माया यानी झूठ बोलना, माया करना, ये सब। तीव्र लोभ, लोभ यानी लालच, आसक्ति वगैरह। तीव्र दर्शन मोनिय और तीव्र चारित्र मोनिय। दर्शन मोनिय और चारित्र मोनिय को हम आगे और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको और क्लियर होता जाएगा। उसके नेक्स्ट ये 6 रीजंस हो गए हमारे मोनीय कर्म बंद के, ये 6।
कारण। फिर अगला जो है हमारा आयुष्य कर्म। आयुष्य कर्म बंध जो है उसके कितने कारण हैं? तो 4 तरीके की आयुष्य हमने पढ़ी थी, नरक आयु, तिर्यंच आयु, मनुष्य आयु और देव आयु। तो हर किसी आयु के 4-4 रीजंस हैं बनने के। अब नरक आयु जैसे है, फर्स्ट नरक आयु। नरक आयु बनने के 4 रीजन कौन कौन से हैं? तो उसके अंदर है महा आरंभ। आरंभ का मीनिंग क्या होता है? आरंभ का मतलब हिंसा करना, और महा आरंभ मतलब अत्यधिक हिंसा। तो कोई इस तरीके की बिजनेस करना जिसमें त्रस्त या स्थावर जीवों की बहुत ज्यादा हिंसा होती है, जैसे माइंस वगैरह हो गया या कंस्ट्रक्शन का काम हो गया, वो सब आ जाता है महा आरंभ के अंदर। फिर है महापरिग्रह। परिग्रह का मीनिंग क्या है? आसक्ति, किसी भी चीज को लेकर बहुत ज्यादा आसक्ति होना, और महापरिग्रह यानी कि बहुत गहरी आसक्ति होना। देन है हमारा मांसाहार, मांसाहार का सेवन करना, या पंचेंद्रिय वध, किसी पंचेंद्रिय जीव की जान के पहचान के हिंसा करना। ये 4 रीजंस है नरक आयु बंध के। फिर नेक्स्ट हम आगे चलेंगे, तिर्यंच आयु बंध के 4 कारण। तिर्यंच आयु जो है उसके क्या कारण है? तो उसके है माया। माया यानी कि किसी को धोखा देना, किसी के साथ छल कपट करना, वो सब है माया। फिर एक गूढ़ माया। गूढ़ माया यानी एक झूठ को छुपाने के लिए दूसरा झूठ बोलना और अधिक झूठ बोलना, वो है गूढ़ माया। थर्ड नंबर जो पॉइंट है हमारा वो है असत्य बोलना, यानी कि झूठ वगैरह बोलना। एंड द लास्ट वन इज न्यूनाधिक नापना तोलना, यानी आपको पता है फिर भी आप कम बेसी नाप तोल वगैरह करके दे रहे हो अपने बिजनेस प्रॉफिट्स के लिए, वो सब। आगे आएगा हमारा मनुष्य आयु। मनुष्य आयु के भी 4 कारण हैं। एक है प्रकृति की भद्रता। प्रकृति यानी आपका नेचर, तो आपका नेचर जो है, और भद्रता का मतलब भला भला स्वभाव जिसको हम बोलते हैं, तो कितना भला आपका स्वभाव है वो। सेकंड इज प्रकृति की विनीतता। विनीतता यानी विनयवान, आपका नेचर में कितना विनय है, वो हो गया प्रकृति की विनीतता। फिर है दया भाव, हर जीव के प्रति हमारे मन में कितनी दया है, वो हो गया दया भाव। एंड द लास्ट वन इज मत्सर भाव रहितता। मत्सर का मीनिंग है ईर्ष्या, तो ईर्ष्या से रहित भाव वो कहलाता है मनुष्य आयु बंध के 4 कारणों में से द लास्ट वन। फिर है देव आयु। अब जैसे सबके 4-4 थे, तो देव आयु बंध के भी 4 रीजंस हैं। पहला है सराग संयम। सराग संयम जो साधु जी वगैरह का जीवन होता है वो कहलाता है सराग संयम। सेकंड जो है वो है देश संयम। देश संयम यानी जो श्रावक व्रत स्वीकार करते हैं उनको कहलाता है देश संयम। थर्ड इज बाल तपस्या। बाल तपस्या का मीनिंग क्या? कि जो तपस्या तो कर रहे हैं लेकिन ज्ञान नहीं है उसको, ज्ञान रहित तपस्या, यानी लौकिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए कि मैं अगर 28 करूँ तो मुझे ये मिल जाए, मैं अगर ऐसा करूँ तो मुझे ये मिल जाए, इस तरीके की तपस्या को बाल तपस्या कहा जाता है। एंड लास्ट वन इज अकाम निर्जरा। अकाम निर्जरा का मतलब जो बिना इच्छा के हो रही है, जैसे कि सपोज कीजिए कि कोई रोड पे है जिसको कुछ खाने के लिए नहीं मिल रहा, और बाय डिफॉल्ट वो 2 या 3 दिन से भूखा है, तो उसको कोई मन में इच्छा नहीं तपस्या वगैरह करने की, लेकिन फिर भी क्योंकि उसको सोर्स ही नहीं मिल रहा कुछ, बाय डिफॉल्ट उसका भूखा हो गया, तपस्या हो गई, तो वो उस तरीके की तपस्या कहलाती है अकाम निर्जरा। तो ये 4 जो रीजंस हैं वो होते हैं देव आयु बंध के कारण। तो ये इस तरीके से हमने पढ़े अभी 16 कारण जिनके कारण से हमारा आयु का बंध होता है। फिर नेक्स्ट जो कर्म है हमारा वो है नाम कर्म। नाम कर्म जैसा कि हमने पढ़ा था कि उसका स्वभाव जो है वो चित्रकार के समान होता है। जैसे चित्रकार डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की पेंटिंग्स वगैरह बनाता है, उसी तरीके से नाम कर्म का काम होता है। तो सॉरी मैंने स्क्रीन गलत शेयर कर दी आपके साथ, एक सेकेंड। यस, नाम कर्म जैसा हमने पढ़ा कि इसका स्वभाव चित्रकार के समान होता है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप का जो हमारा रंग रूप हम बोल सकते हैं, गति जाति जो भी हमें मिल रहा होता है वो सब नाम कर्म के कारण मिल रहा होता है। तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, शुभ और अशुभ, यानी अच्छा मिल रहा है या फिर बुरा मिल रहा है। तो इनके रीजंस जो है, जैसे शुभ नाम कर्म जो है यानी कि अच्छा जो मिल रहा है, उसको है रीजंस काया की सरलता, वचन की सरलता,
भाव की सरलता और विसंवाद योग रहितता। अब काया की सरलता का मीनिंग क्या? तो काया की सरलता का मतलब है कि आप फिजिकली भी एकदम सरल भाव से किसी के भी सामने बात करें। ऐसा नहीं हो कि अब दिखा कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, अपनी फिजिकली ऐसे एकदम चेष्टा कर रहे हैं किसी को ठगने के लिए या किसी को इम्प्रेस करने के लिए, तो वो सब कर रहे हैं अगर हम, तो वो हो गया काया की वक्रता। और अगर हम नहीं कर रहे हैं, सरल भाव से जैसे हैं वैसे ही हैं, तो वो कहलाता है काया की सरलता। और काया की वक्रता यानी कि किसी को ठगने के लिए फिजिकली कुछ दिखावा करना, वो सब आता है काया की वक्रता में। इसी तरीके से वचन की सरलता और वचन की वक्रता। वचन की सरलता जो होती है, यानी कि जो भी आप बोल रहे हैं उस इसमें मैनिपुलेट करके नहीं बोल रहे, एकदम इजी लैंग्वेज में, इजी तरीके से, मन में ऐसा कुछ नहीं कि उसको ठगने के लिए मैं उसको बटरिंग करूं, उसको हम बोलेंगे वचन की सरलता। अगर हम वचन की सरलता रखेंगे तो हमारे शुभ नामकरण का बंध होगा। सेम इसका अपोजिट, अगर हम वचन की वक्रता रखेंगे यानी मैनिपुलेटिव लैंग्वेज यूज करेंगे, कुछ मैनिपुलेट करने के हिसाब से बोलेंगे, तो वो हो जाएगा वचन की वक्रता। वचन की वक्रता अगर होगी तो उससे हम अशुभ नामकरण का बंद करेंगे। फिर नेक्स्ट आ जाएगा हमारा भावों की सरलता। भावों की मतलब मन में भी ऐसे विचार नहीं आए कि हम इसको ठग ले, इसके साथ में ऐसा कर ले, हमको इससे बेनिफिट हो जाए, हम इस तरीके का ऐसे रखें, ऐसे भाव भी नहीं आए। ऐसे भाव ना आए यानी भावों की सरलता होगी, तो शुभ नामकरण का बंद होगा। और इसी तरीके से इसका अपोजिट, भावों में अगर वक्रता होगी तो उससे अशुभ नामकरण का बंद होगा। फिर लास्ट जो है इसमें वो है विसंवाद योग रहितता। विसंवाद, जैसे योग का मीनिंग क्या है? योग जैसे मन वचन काया की प्रवृत्ति, ठीक है? तो मन वचन काया के अंदर एक रूपता, यानी जैसा मन में है वैसा ही वचन में, वैसा ही काया ऐसा है। कथनी और करनी जो सिमिलर है, वो है विसंवाद योग रहितता। और विसंवाद योग युक्तता, मतलब कथनी और करनी में सिमिलैरिटी नहीं है, कह कुछ रहे हैं कर कुछ रहे हैं दिखावे के लिए, किसी भी चीज के लिए, तो वो है कथनी और करनी में डिफरेंस होना। उसकी वजह से अशुभ नामकरण का बंद होता है। नेक्स्ट जो है हमारा वो है गोत्र नामकरण। गोत्र नामकरण जैसे हमने पढ़ा डेफिनेशन में कि गोत्र क्या होता है, कि ऊंच या नीच गोत्र मिलता है। तो हमने फर्स्ट क्लास में इसकी 8 कारण जो है पढ़े थे। जाति, कुल, बल, रूप, तप, श्रुत, लाभ और ऐश्वर्य, ये हमने हमारी वेरी फर्स्ट क्लास में डिस्कस किए थे। तो इन सब का अगर मद नहीं करेंगे, यानी इन सब का अभिमान या घमंड नहीं करेंगे, तो हम उच्च गोत्र का बंद करते हैं। लेकिन इन सब का अगर हम घमंड करेंगे तो फिर हम नीच गोत्र का बंद करेंगे। और इसके नेक्स्ट जो आएगी हमारी द लास्ट वन, वो है अंतराय कर्म के कारण। अंतराय कर्म जैसे हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, किसी कर्म के उदय से जीव को अंतराय लगती है, किसी भी संबंधी, जैसे दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य, ये 5 ही इसके भेद भी होते हैं। इन पांचों रीजन में कहीं पे भी उनको अंतराय लगती है, विघ्न पैदा होती है, या फिर उनको अवसर भी नहीं मिलता, इस टाइप का अगर कुछ भी होता है तो वो हमारा अंतराय कर्म होता है। और 5 रीजन ही होते हैं जिनके कारण से ये बनता है, कि किसी ने दान से संबंधी कोई अंतराय दी हो, लाभ के संबंधी कोई अंतराय दी हो, भोग, उपभोग या वीर्य इस संबंधी कोई अंतराय दी हो, तो वो कहलाता है अंतराय कर्म। इस तरीके से ये 85 रीजंस होते हैं जिनके कारण से मेनली कर्म बनते हैं। अब हमने आज 85 रीजन जो पढ़े, सिर्फ हमने ऊपर ऊपर से इनका नाम और डिस्क्रिप्शन कि ये क्या है, कौन से हैं, वही पढ़ा। इनको हम और डिटेल्स में पढ़ेंगे नेक्स्ट, जब इसके साथ में एक और बुक होगी आपके कोर्स में, वो है कर्म बंध और हमारा जीवन। तो उसमें हर एक जो रीजन है उसके बहुत सारे एग्जाम्पल जो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्टेड हैं, वो जब हम पढ़ेंगे तो ये हमको और क्लियर होते जाएंगे। लेकिन पहले ये इसीलिए पढ़ाया है ताकि आप बेसिक जो नेम है उन सबसे फैमिलियर हो जाएं, एंड इफ पॉसिबल तो आप ये लोग नाम सारे याद कर लें। तो नेक्स्ट क्लास में जब हम इसकी रीजंस और इसके साथ में इसको आगे का पढ़ेंगे तो हमको और अच्छे से और क्लियर होता जाएगा। तो ये 85 रीजंस है टोटल, जिसको सीक्वेंस में याद करना कंपल्सरी रहता है। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ में हो जाएगा। अब कोई क्वेश्चंस है तो हम क्वेश्चंस ले सकते हैं, बिकॉज हम लोग का टॉपिक जल्दी हो गया है। तो हाफ एन आवर वी कैन हैव क्वेश्चन आंसर्स राउंड। एनी क्वेरीज?
आपने आयुष कर्म के ऊपर बोला था कि अगर निमित्त मिल जाए तो आयुष कर्म की स्थिति कम हो सकती है, मगर प्रदेश पूरा भोगने पर ही हमारा आयुष बंद अगले भव में हम जाएंगे। मेरा मेरा क्वेश्चन है, क्या उसका ऑपोजिट भी पॉसिबल है? मतलब किसी कारण से डिले हो रहा है तो आयुष अपना बढ़ सकता है क्या? आयुष घट सकता है, ये समझ में आ रहा है नहीं, निमित्त मिलने से। आयुष बढ़ सकता है क्या? नहीं बढ़ एनी रीजन फॉर इट? नो, नहीं बढ़ सकता। स्थिति क्लैरिफिकेशन। क्यों, सॉरी। क्लैरिफिकेशन मतलब आपका इस बात में क्या समझ है, वो आप समझाएंगे मेरे को? सर आपका आवाज नहीं आ रहा। नहीं, आप मुझे इस बात दीदी वो पे आपको सरल भाषा में समझाने के लिए बोल रहे हैं कि समझाने अपना को बोल रहा कर्म हूँ। अपना आयुष्य बढ़ सकता है क्या, नहीं तो क्यों नहीं बढ़ सकता, वो आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं। क्या आप इस बात को समझा सकते हैं? हेलो। जी, आपका आवाज। नहीं, क्या क्या आप इस बात को समझा सकते हैं? हेलो। जी बोलिए बोलिए सर। हाँ, क्या कोमल जी, आप इस बात को समझा सकते हैं? वो कोमल जी वो ये पूछ रहे हैं कि आयुष घटना या बढ़ना हो सकता है या नहीं, और अगर नहीं तो क्यों, उसकी कोई रीजनिंग है? घटना तो हो सकता है, बढ़ना हो सकता है क्या, मैं पूछ रहा हूँ। आयुष घट हाँ, बढ़ना बढ़ना। आयुष्य बढ़ना भी हो सकता और घटना भी सिर्फ और सिर्फ अगर आप सोक्रमी आयुष्य है तो ही हो सकता है। अदरवाइज उसमें जो निरुक्रमी है उनका घट भी नहीं सकता। मगर बढ़ना इम्पॉसिबल है। बढ़ना इज इम्पॉसिबल, वो नहीं हो सकते, ये नियम है। एनी रीजन मतलब क्यों नहीं? आप जो दीपक की एग्जांपल से बोलते हैं ना, अगर दीपक में जो ज्योति लगाने के लिए रहता है, उस ज्योति को अगर हम छोटी ज्योति कर देंगे तो और टाइम 4 घंटा जो बोलते हैं उसको जलने में, उसकी ज्योति को छोटे कर देंगे तो 4 घंटा 8 घंटा भी तो हो सकता है। मेरा बोलने का मतलब है, आयु क्यों बढ़ता नहीं है? ये अगर ये मेरे ख्याल से मेरे हूँ। नहीं नहीं, हेल- मेरे ख्याल से ना आपके पास है ही उतना आयुष के दलिक की, आपके पास उतने हैं। अब वो खत्म हो गए तो बढ़ाओगे कैसे उनको? नहीं, इनका क्वेश्चन ये है कि दलित जैसे कम हो सकते हैं, ठीक है। स्थिति आई थिंक, मतलब मैं जैसे समझी हूँ, शायद इनका क्वेश्चन ये है कि क्या स्थिति बढ़ सकती है आयुष्य की, क्या मैं हाँ सही। हाँ, सही सही वही पूछ रहा हूँ मैं। सही हाँ, कम हो सकती है ये समझ में आ रहा है, क्या वो बढ़ भी सकती है? स्थिति बढ़ नहीं सकती है क्योंकि नियम होता है। फिर भी अगर इसका कोई स्पेसिफिक रीजन होता है तो मैं मरासा से पूछ के बताने का भाव रखती हूँ। धन्यवाद। ओके। ओके, धन्यवाद। कोमल जी, मेरी क्वेरी तो नहीं है। जी हम 3 या 4 लोग हैं, वी वांट टू ऐड इन दिस ग्रुप, एंड हम ये कोर्स करना चाहते हैं। हमने ना फॉर्म भी भरा है 2-3 बार, 3 बार मैंने फॉर्म भर दिया, बट अभी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। एंड एज यू आर सेइंग कि एक चैप्टर कंप्लीट भी हो गया है, यस, बिकॉज तो फिर दिसंबर में ना इसका एग्जाम होगा आप लोग का। हाँ नहीं, हम कर लेंगे। जो भी मेंबर्स आना चाह रहे हैं, ये बेसिक कोर्स आता है उनको, मतलब ठीक, थोड़ा सा और प्रैक्टिस करेंगे, वील मैनेज। ओके। तो मैं आगे की टीम से बात करके इसका एक प्रॉपर लिंक रहता है जो इस ग्रुप में मैं बात करूंगी, ये वापस वो लिंक भेज दे, तो उस पे क्लिक करने से हो सकता है आप उस कोर्स में ऐड हो जाएं। चलो आप देखो, जो भी है, हम 3 लोग हैं, एक रिया जी हैं, एक अर्चना जी हैं, और एक हेलो। मैं, हम तीनों आज इस क्लास में हैं यहाँ पर। और एक मैं हूँ सुमन जैन। अच्छा, आप भी आ गए हो सुमन जी। मैम 4 मेरा लोग एक हो गए। क्वेश्चन है। दीदी पहले की 2 क्लास हुई थी उसका नहीं आया है। रिकॉर्डिंग शेयर हो गया है ग्रुप में। मैम ये रिकॉर्डिंग नहीं क्वेश्चन है आई। मेरा। एक ही क्लास हुई थी, पहले फर्स्ट क्लास मैंने ली थी, उसके बाद एक क्लास और हुई थी। उसमें फर्स्ट वाला नहीं, चैप्टर। ये चौथी क्लास है ना? जी ये चौथी क्लास है। चौथी नहीं, बीच में एक क्लास सम ऑफ रीजन नहीं हुई थी। दीदी वो पिछली क्लास नहीं हुई थी, नहीं, कोशिश किए थे क्लास चौथी में का, बट चालू ही नहीं हुआ। मैम एक क्वेश्चन करना था। जो भी पूछ रहे हैं, अगर वो लोग अपना कैमरा ऑन कर देंगे तो थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाएगा, प्लीज आई रिक्वेस्ट। पूछू दीदी मैम?
जिनकी भी क्वेरीज है वो प्लीज अगर अपना कैमरा ऑन कर देंगे तो ये कंफर्टेबल हो जाएगा थोड़ा सा। मैम कैमरा ऑन है, मैं पूछ लूं? जी पूछिए। आवाज आ रही? मैम जो भी एग्जाम हुई थी ना अपनी फाइनल वाली, उसमें ना एक नंबर्स नहीं आए थे एग्जाम में, इस कर्म प्रकृति का ये नंबर, नंबर वो आता है। चीज हाँ ना, वो समझ में नहीं आया था मुझे को आंसर, तो वो आप ग्रुप पे डाल सकते हैं किस कर्म प्रकृति का कौन सा नंबर होगा, वो ग्रुप पे आ सकती है वो नंबर चीज। एक नंबर वाइज नहीं आया था कि इसका नंबर फाइंड आउट करो। हाँ हाँ दीदी हाँ। सबको अनम्यूट करने बोलिए, वो तब क्लियर आएंगे, आवाज ही क्लियर नहीं आ रही है। वो हम आगे जब करेंगे 4th चैप्टर में आएगा तो मैम नेक्स्ट। मेरा था कि आप अभी डाल देते ना तो हम याद कर लेते, उसमें बहुत टाइम लगेगा याद करने में, पहले भी बोला था मैम को, उन्होंने भी नहीं दिया, और वो मेरा वो क्वेश्चन से नंबर ही कट हो गए मेरे, मतलब उस वजह से नंबर्स बहुत गए, वो आया ही नहीं वो चीज समझ में कि क्या चीज पूछना चाह रहे हैं, क्योंकि हमने फाउंडेशन नहीं दिया था। ओके ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्लास हमारी फ्राइडे को होगी, तो उस तक तब तक मैं क्या स्क्रीन रेडी रखूंगी, और मैं स्क्रीन शेयर करने का मतलब भाव रखती हूँ, तो आप लोग को याद करने में इजी हो जाएगा। दीदी एक क्वेश्चन पूछना था। ये जी जो सातवेदनीय कर्म में जो 10 कारण बताए हुए हैं, उसमें 5 to 10 तो समझ में आ गए, लेकिन 1 to 4 है, वो एक बार आप बताइए ना, वो असातवेदनीय में क्यों नहीं आए? असात वेदनीय के अंदर वो नीचे आए हैं, अब देखिए बहुत जीव तत्व, अरे बाप ये रे। 4 चीजें हैं तो इसमें। अनुकंपा या फर्स्ट दया जो है ना, कर, प्राण अनुकंपा, भूत तुमने बना अनुकंपा, दी ये क्या? 4 पॉइंट। चावल डालते डाल देती हूँ, एक मिनट। सात वेदनीय के अंदर उन फर्स्ट जो 4। मयूर को भी आवाज दे दे तो इसको बंद दीदी म्यूट कर दीजिए ना आप सबको। एक सेकंड, बाकी सभी प्लीज जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं सिर्फ वही ऑन रखिए, बाकी सभी प्लीज म्यूट कर दीजिए। सबकी पूरी दे दूँ। क्या जो 7 वेदनीय प्लीज बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, सब अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए ना, प्लीज सबको अंतराय पड़ते हैं, सबको अंतराय लग रही है ना। जो 7 वेदनीय है उसके अंदर जो फर्स्ट 4 रीजंस हैं वो है हमने जैसे प्राण अनुकंपा, अनुकंपा का मीनिंग है दया करना, वो वही प्राण भूत जीव और सत्व, उनको हमने असात वेदनी में नीचे के साइड में लिया है कि उन्हें दुख नहीं पहुंचाना, शोक नहीं कराना। तो वो उनको तो सात वेदनी में नीचे पड़ा है ना दीदी, 5 to 10 में प्राण भूत वाला, जी उसी का ऑपोजिट असातवेदनी में आ गया। हाँ जी, तो ये 4 वाला नहीं समझ में आया दीदी कि ये 4 एक्स्ट्रा क्यों दिए हुए हैं इसमें? ये 4 एक्स्ट्रा जो है वो है उन पे दया करना। ये इनका जब हम वो बुक पढ़ेंगे कर्म बंध और हमारा जीवन, तो उसमें जैसे प्राण अनुकंपा है तो इसका हर का एक डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो जब हम वो करेंगे तो हमको और क्लियर होगा कि अच्छा प्राण अनुकंपा का क्या मीनिंग है, किस तरीके से प्राणों की अनुकंपा करना, तो उसमें बहुत सारे रीजंस दिए हुए हैं। ये बेसिक आज सिर्फ इसलिए उठाया है ताकि वर्ड्स माइंड में रहे, वरना क्या है ऑल ऑफ सडन जब स्टार्ट करते हैं ना तो वर्ड्स क्लिक नहीं हो पाते कि अरे यार क्या है समझ ही नहीं आ रहा। अगर वर्ड्स बेसिक बेसिक सुने हुए रहेंगे फिर हम जब एग्जाम्पल्स लेंगे ना तो आई थिंक थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ओके दीदी। ओके दीदी मेरा एक क्वेश्चन है, पूछो। जी। माया और गुण माया दोनों के भेद बताइए, दोनों का, माया एंड गुण माया। माया और गुण माया। जी माया जो है वो एक छोटा मतलब गुड माया से थोड़ा एक लेवल कम है कि छल कपट करना किसी के साथ, एंड अच्छा कपट। उससे हायर वन कि आपने कुछ झूठ बोला, अब उसको छुपाने के लिए और झूठ बोला। एक बेसिक से एग्जांपल, जैसे सपोज किसी ने अब फोन किया कि हाँ हमको इससे बात करनी है, अब अपने बोलते नहीं घर पे नहीं है, मुझे कहाँ गए हैं, उसको छुपाने के लिए और कुछ झूठ, नहीं नहीं यहाँ गए, अच्छा मुझे कब तक आएंगे, अब नहीं पता, तो और तीसरा झूठ कि नहीं, शाम तक आएंगे, अच्छा क्यों, अच्छा, एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोला और उसको। ओके वो है गूढ़ माया। ओके। ये तीनों अलग अलग शब्द है, माया, गुड़ माया, सत्य बोलना, लेकिन तीनों का मीनिंग तो एक ही है कि झूठ नहीं बोलना है, तो हाँ फिर लेकिन वर्ड्स क्यों दिए?
3 वर्ड्स अलग अलग इसलिए दिए हैं, लेवल का झूठ को छिपाने के लिए। असत्य एकदम बेसिक आ जाएगा। माया, जब असत्य बोलना तो एक बहुत छोटा सा, पर उसमें क्या आपका मन में इतना कुछ फीलिंग नहीं है, एक माया वाला फीलिंग नहीं है कि किसी को धोखा दे दे या दैट टाइप ऑफ चीज नहीं है, तो वो एकदम बेसिक असत्य बोलना हो गया। जैसे नहीं नहीं चॉकलेट मत खाना, ऐसे खाओगे तो इसमें ऐसा ऐसा होता है, इसके पीछे इंटेंशन वाज नॉट सो बैड, कि मतलब कोई माया वाला सीन नहीं कि छल कर रहे हैं उनके साथ या कपट कर रहे हैं। तो झूठ के साथ में हमारी इंटेंसिटी डबल हो गई, और जब हम गूढ़ माया कर रहे हैं तो हमारी इंटेंसिटी उससे भी ज्यादा हायर हो गई, इसलिए इन तीनों को लिया गया है। और हम मतलब हम उद्देश्य से कोई मतलब नहीं है, हमारा आपकी आवाज क्लियर नहीं है दीदी। कोई मतलब नहीं है, सॉरी वापस बोलिए प्लीज। हमारा उद्देश्य क्या है इसका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ झूठ बोलने से मतलब है कि मतलब झूठ बोलना ये मतलब उसमें आएगा। उद्देश्य है ना, माया, माया का मीनिंग ही वही हो गया कि आप झूठ बोल रहे हो, लेकिन आपका इंटेंसिटी भी क्या है, आपका मन में क्या भाव, उसको छल कपट आएगा उसमें, मेन छल भाव, तो वो हो गया माया। इसमें काफी सारी चीजें हम पढ़ेंगे जो हमें लग रहा है कि एक ही जैसी है, तो इनको क्यों लिया गया, पर सब हाँ चीजें कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो वो हम जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे तो हमको और टाइम के साथ में आगे क्लियर होता जाएगा। धन्यवाद दीदी। मेरी फिर से वही रिक्वेस्ट है, जस्ट अ रिमाइंडर, सॉफ्ट रिमाइंडर, एड अस इन दिस ग्रुप, वी आर 4 people, हमको प्लीज ऐड कर लो, वी वांट टू लाइक हम कर्म प्रज्ञप्ति करना चाहते हैं। मैम एक्चुअली दिस इज माय सेकंड क्लास, और ऐड करने का अथॉरिटी राइट नाउ पास में नहीं है, पर मैं आगे बात कर लूंगी, जो भी अथॉरिटीज के उस ग्रुप में वो वापस लिंक डाल देंगे जिससे आप हो सके। तो आप मुझे अपना फोन नंबर दे देंगे सो दैट आई कैन कॉल यू अगेन एंड कंफर्म और समथिंग लाइक दैट, या मैं आपको अपना नंबर दे देती हूँ, कुछ कम्यूट कर सकें, कुछ भी अब डेवलपमेंट होती है तो बिफोर फ्राइडे और व्हाटएवर। ओके, आप अपना नंबर लिखवा दीजिए, मैं आगे अथॉरिटीज में दे दूंगी तो वो ऐड कर लेंगे, और जैसे आप इस ग्रुप से जुड़े हुए तभी आपको आई थिंक ये कॉल का मेरे को किसी ने लिंक भेज दिया था, अच्छा शी इज ऑलरेडी इन द क्लास में भी, तो उन्होंने मुझे लिंक भेजा था, तो बिकॉज आई वाज कि मुझे करना है ये, तो फिर ऐसे ही मैंने और 1-2 फ्रेंड्स को अपने, और उनको भी, वो भी इंटरेस्टेड थे बहुत ज्यादा, तो मैंने और 2 या 3 लोगों को मैंने भेज दिया, ऐसे हो गया, ठीक है। हम अनऑफिशियली क्लास में है। मैं आगे अथॉरिटीज में आके तो आप मेरा नंबर नोट कर लीजिएगा, आप मेरा नंबर नोट कर लीजिएगा। आप क्लास के एंड में अपना नंबर लिखवा दीजिएगा मुझे। कैसे? आपको लिखवा आपका नंबर दीजिए अपना नंबर। दीदी, पर आपका नंबर उनके पास थोड़ी ऑडियो लिखवाएंगे आपको। सॉरी, क्या चीज? चैट में डाल दो, चैट में, अच्छा, चैट में डाल दो। ठीक है, चैट में। मंजू जी, हाँ जी। ठीक, ओके ओके। दीदी यस, अंतराय कर्म की कोई डिटेल्स नहीं है, मतलब जैसे बाकी कर्मों के बंधने का डिटेल्स है ना? अंतराय कर्म की भी है। जो 5 रीजन, मतलब जो 5 कारण है ना अंतराय कर्म के, जो 5 प्रकृति बोल सकते हैं हम, उत्तर प्रकृति के, दानांतराय, लाभांतराय, हाँ। तो ये जो प्रकृति है, रीजन भी उसकी यही है कि दान संबंधी अंतराय देना। जैसे कोई बस उतना दे रहा ही है है। लेकिन उसको रोक दिया, हाँ उसको रोक दिया ना, तो आपका दानांतराय बंद गया। जी। या लेकिन बहुत सारी चीजें होती है ना, मतलब जैसे अपन खाने खाने के लिए मना करते हैं, किसी को पढ़ने के लिए मना करते हैं, तो वो सब अंतराय देते हैं ना अपन। जी हाँ, लेकिन मैंने 5 ही रीजन दिए हैं कि मतलब 5 कारणों से ही। तो जो भी रीजंस है ना, वो सब इन 5 में कहीं ना कहीं कनेक्टेड होंगे। जी जो वो हम आगे वही कर्म बंधन हमारा जीवन जब हम पढ़ेंगे, तो उसमें जी हर एक के नंबर ऑफ एग्जाम्पल है जो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्टेड है। तो जब हम पढ़ेंगे तो हमको बहुत सारे चेंजेस भी आई थिंक मतलब एक्सेप्ट कर पाएंगे हम लाइफ में। और बहुत सारी चीजें हैं जिसे हमें लगेगा अरे हम ये करने से ऐसा ऐसा कर रहे हैं, ओ वी शुड स्टॉप दिस। तो वो हम आगे टाइम में लेंगे। आज बस मैंने बेसिक इसलिए उठाया ताकि ये हमारे थोड़े माइंड में टर्म्स जो हैं, अनुकंपा, प्राण, जी जी भूत, ये बेसिक टर्म्स हमको ध्यान में रहे। जी दीदी जी।
मैडम लास्ट क्लास 19 तारीख को था, उसका वीडियो लिंक अभी तक ग्रुप में नहीं डाला हुआ है। शेयर किया हुआ है। लास्ट क्लास मैंने नहीं ली थी 19 की, कोई हाँ ने ली थी। हाँ, मगर जी ने उसका रिकॉर्डिंग अभी तक शेयर नहीं हुआ है ग्रुप में। आया हुआ है, आया आया क्या? शायद आया हुआ है, तो नहीं, 19 रिकॉर्डिंग 19 का आ गया क्या? ठीक है मैडम, आई चेक। ओके देख ले। ओके। ये 19 इनका का रिकॉर्डिंग नहीं, एक जय जिनेन्द्र 19 का रिकॉर्डिंग नहीं हुआ, उन लोगों के इंटरनेट इश्यू था करके क्लास नहीं हुई थी। क्लास ही नहीं हुआ था क्या? एक क्लास बीच में स्किप हुआ था। आई वॉज नॉट देयर फ्रॉम लास्ट 2 क्लासेस बिकॉज ऑफ सम रीजन। नहीं, 19th का क्लास हुआ ही नहीं क्या? आई हैव नो आइडिया रिगार्डिंग टू दिस। ओके 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 पिछली बार से नहीं नहीं हुआ, 19 का क्लास नहीं हुआ था। नहीं हुई ओके है। ओके, धन्यवाद। ये सोनाली जी का लिख लेना नंबर, वो फिर डिलीट हो जाएगा। सोनाली जी का नंबर लिख लीजिए, फिर वो डिलीट हो जाएगा। Okay, ma'am. Any other queries? दीदी एक अर्चना जैन के नाम से भी लिख लीजिए नंबर ऐड करने के लिए। आप प्लीज चैट में डाल दीजिए ना। डाल दिया मैंने चैट में। अच्छा, एक सुमन जैन के नाम से मैंने भी डाला है जी चैट में। बिल्कुल, एक सेकंड में नोट डाउन कर लेती हूँ। ओके, डन। दीदी थैंक यू दीदी। ये जो आपने ही पढ़ाया है उसका हमारे पास मतलब बुक्स नहीं है, हमारे को बुक अभी आई नहीं है, तो Books, ये आपको उस लिंक से रजिस्टर करना पड़ेगा पहले। अच्छा आप जब रजिस्टर कर देंगे तो उसके विद इन अ वीक मोस्टली आपके पास बुक पहुंच जाएगी। क्योंकि ये अभी जैसे आपने बोला ना याद कर लेना, तो लेकिन अब वो अगर आप भेज सकते हैं स्क्रीन वो जो आपने पढ़ाया है, तो उससे हम लोग अभी एक्चुअली फोन से याद कर लेंगे, बुक जब आएगी तब आएगी। अच्छा, मैं एक्चुअली अभी ग्रुप में कुछ भेजने की मेरे पास अथॉरिटी नहीं है। मैं आगे अथॉरिटी में बात करके भिजवा ओके के रखती हूँ। ओके हाँ, क्योंकि इस मतलब इसकी कोई भी बुक मेरे पास नहीं है, तो याद करने के लिए दिक्कत जाएगी। आप हाँ, जो पढ़ा दिए बस वही है बस। बिल्कुल आएगी। ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ कि ये स्क्रीन्स जो मैंने शेयर की थी आप लोग के साथ में, हाँ, वो आपने मैं जो पढ़ाया है वो ग्रुप में अगर आ जाता तो फिर हम उससे पढ़ लेते। मैडम एक्चुअली ग्रुप में बुक का पीडीएफ भी शेयर किया हुआ है ऑलरेडी। उनको अगर कोई मेंबर्स नया ज्वाइन हुए हैं तो उनको चाहिए तो वापस उनको वो पीडीएफ शेयर करने को बोल दीजिए। जी ग्रुप में ऑलरेडी शेयर किया हुआ है हाँ का मैं पीडीएफ। चेक कर देती हूँ। ओके अगर वापस शेयर कर देंगे तो नए मेंबर्स भी देख लेंगे। जी सर, बिल्कुल। 10 मिनट्स और हैं आज की क्लास के रिगार्डिंग। कोई और क्वेरी? मेरा एक क्वेरी है। यस। अंतराय कर्म में उपभोग संबंधी अंतराय से क्या समझना? उपभोग का बेसिक मीनिंग क्या है? उपभोग का मीनिंग जो होता है वो होता है कि कोई भी चीज जिसको हम रिपीटेटिवली यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लोथ्स, या फिर कोई भी जैसे बर्तन वगैरह हो गए जिनको हम बार बार यूज कर सकते हैं, वो होता है उपभोग। अब उसके रिलेटेडली किसी को अंतराय देना वो कहलाता है उपभोग अंतराय। एग्जाम्पल्स जो होंगे वो मैं बार बार यही बोल रही हूँ कि जब हम कर्म मदर हमारा जीवन पढ़ेंगे तो हम उसके साथ में लेंगे। ओके, थैंक यू। वेलकम। रिकॉर्डिंग कैसे आती? तो ग्रुप में लिंक तो शेयर किया है, but कैसे देख सकते हैं अपन? सॉरी, आपकी आवाज नहीं आ रही। आपका दिसंबर में इस का एग्जाम होगा जिसमें 1 से 4 चैप्टर्स ये होंगे और उसके साथ में रहेगा एक और बुक होगी कर्म बंध और हमारा जीवन। ये 2 बुक्स का दिसंबर में एग्जाम्स होंगे। डेट्स अभी तक नहीं पता है, मुझे भी कंफर्म कुछ नहीं आया है, बट दिसंबर में इनके एग्जाम होंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि
हम तब तक एक बार का ये पूरा याद करके क्विक रिवीजन की क्लासेस भी ले, जिसमें थोड़ा सा जो पैटर्न रहता है एग्जाम का या उस टाइप का, जो भी एक दो सेशन मतलब ट्राई करेंगे कि हम ट्रायल के बीच चले। तो और उसमें जो एक इम्पोर्टेंट आएगा, जैसे किसी ने पूछा भी था, प्रकृति के नेम जो आते हैं वो नंबर वाइज याद करने हैं, वो बहुत ही मतलब कंपल्सरी होगा। 148 प्रकृति होगी, तो वो आपको पूरी नंबर से याद होना एकदम रिक्वायर्ड रहेगा, क्योंकि उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस आते हैं। और ये जो आज हमने कर्म बंध के कारण किए, ये इन टोटल 85 कारण है, 85 कारण। तो ये 85 कारण भी हमें सीक्वेंस में याद होना जरूरी होगा। मतलब ऐसे पूछ सकते हैं कि हाँ, कर्म बंध का 60 नंबर का कारण कौन सा है, या 60 नंबर पे जो कारण है वो कौन सी प्रकृति से रिलेटेड है। तो ये हमको सीक्वेंस में याद होना जरूरी है। जय जिनेन्द्र सर, ये जो आपने बताए सीक्वेंस में याद करना है, तो इसका इजीली याद करने के लिए कोई ट्रिक भी होगा? हाँ, ट्रिक होगा, वो सब हम टाइम के साथ में समझेंगे। पहले बेसिक कर लेते हैं, फिर जैसे कुछ कुछ ट्रिक्स रहती है, जो कुछ नंबर्स को, जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ का नंबर है, तो एक नंबर, जैसे सपोज किसी का 19 है, तो 19 नंबर 19 याद, 19 नंबर का याद कर लिया, तो फिर जब 19 याद, तो आगे पीछे के हम निकाल सकते हैं कि अच्छा 19 पे ये था, तो उसके 2 आगे ये है, 4 पीछे वो है। तो ऐसे कुछ कुछ नंबर्स के साथ में वी कैन डू दिस। ओके, अभी पहले बेसिक एक बार पढ़ ले, फिर इस पे काम करेंगे। श्योर। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। अभी आप बोले ना कि प्रकृति के 150 कुछ नाम है, 148। अच्छा, वो 148, तो उसमें एक वो नंबर का नाम कहाँ होंगे, मतलब कहाँ से मिलेंगे हमको? जी क्या? हमको कहाँ से मिलेंगे, मतलब नाम इसी बुक में होंगे? ये इसी बुक में रहेंगे, ये बुक आएगी आपके पास में। इस बुक की पीडीएफ आई है, इसी बुक में है ना? हाँ, इस बुक की पीडीएफ है, इसी के अंदर लास्ट में मिल जाएंगे आपको 148 नेम्स। जी, थैंक यू जी। मैं ये पूछना चाह रही थी, जय जिनेन्द्र, मैं ये पूछना चाह रही थी, असात वेदनीय और सात वेदनीय क्यों? असाता वेदनीय, साता वेदनीय ऐसा ही सुना है, तो ये असात वेदनीय सात वेदनीय ऐसा क्यों दिया? ये ऐसा इसलिए दिया गया आंटी, क्योंकि जब ये कर्म ग्रंथ और मतलब ये कर्म प्रज्ञप्ति जो बनी है, तो जो बेसिकली आगमों से मतलब पढ़ के और सब कुछ करके, बहुत शोध वगैरह करके बनाई गई है। तो जो अब नए वर्ड्स, जो मतलब आगम में जो प्रॉपर वर्ड है, वो सात वेदनीय और असात वेदनीय ही है। तो इसलिए इन सब में चेंजेस किया गया है। आगे हम और भी प्रकृति पढ़ेंगे, जहाँ पे जैसे मतलब आपने पढ़ा हो सकता है कि मति ज्ञानावर्णीय पढ़ा हो, पर अब हम नई टर्म पढ़ेंगे आगे, अभिनिबोधक ज्ञानावर्णीय। तो वो बराबर है, पर हम जैसे कोई तपस्या करते हैं तो हम यही पूछते हैं, महाराज साहब को भी हम साता ही पूछते हैं, महाराज साहब आपकी साता है क्या? तो सात वेदनीय तो हम कभी सुने ही नहीं, आज पहली बार सुन रहे सात वेदनीय। बात आपकी सही है आंटी, लेकिन सबको साता ही पूछते हैं, आपकी तपस्या की साता है क्या? महाराज साहब आपको साता है क्या? आपकी बात सही है, लेकिन आगमों और प्राचीन ग्रंथों से शोध करके सब निकाला गया है, तो वहां पे सात वेदनीय और असात वेदनीय वर्ड ही दिए गए हैं, इसीलिए इसमें ये यूज किया गया है। तो यदि कोई साता वेदनीय लिखेंगे तो रॉन्ग देंगे? रॉन्ग हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ठीक जी। फर्स्ट 4 चैप्टर्स ही है और दिसंबर की। मैं एक चीज बताना चाह रही थी, वो जो पूछ रहे थे ना एज बढ़ा सकते हैं क्या, तो उसमें जैसे संत लोग बहुत लंबे लंबे सांस लेते हैं ना, प्राणायाम जो करते हैं, तो उसकी वजह से एज बढ़ती है। जैसे जो हमारे साधु संत वगैरह जो गुफाओं में तपस्या करते हैं, उनकी एज 100 से भी ऊपर रहती है। तो ऐसे जनरली बोलते हैं कि भाई जो उनकी कितनी स्थिति थी और उन्होंने अपनी स्थिति बढ़ी है क्या, ये मतलब मैं मनासा से पूछ के बताने का भाव रखती हूँ। जहां तक है स्थिति नहीं बढ़ती है, स्थिति नहीं बढ़ती, बोलते हैं आयुष्य सांस कभी यदि आप बढ़ती ही लंबा नहीं। लेते हैं, आपके सांस गिने हुए रहते हैं,
पर यदि आप लंबा सांस लेते हैं ना तो फिर आपकी आयु बढ़ती है। ऐसे भगवान नहीं, महावीर स्वामी भी नहीं बढ़ा पाए तो फिर नहीं, और क्या कोई हाँ बढ़ाएंगे? वही बोल रही थी, भगवान महावीर वो स्वामी एक उनका क्षण नहीं अंतिम बढ़ा समय पाए आ तो गया अपन था। कैसे? भगवान महावीर स्वामी का अंतिम समय आ गया था, उस टाइम वो 2 सेकंड भी अपनी आयु नहीं बढ़ा सके। पर जो आदमी शुरू से यदि मतलब लंबा, जैसे बोलते हैं जो विकारी होता है वो जल्दी जल्दी सांस लेता है तो उसकी आयु घटती है। सांस के ऊपर डिपेंड रहती है आयु, ऐसा मैंने अभी तक सुना हुआ है, इसलिए बोल रही हूँ। हो सकता है हमारा गलत भी हो। ठीक, आप पूछ के देख लेना किसी से चलो कि नई भाई बात ऐसा हो सुनने तो सकता मिली। है। परंतु भगवान महावीर स्वामी जी ने तो बोला है ना उनका कि ना अंतिम समय हम आ गया एक था, उनकी हफ्ते आयु में ही बढ़ा नहीं सांस बढ़ा सके, सकते हैं तो ना उनका घटा अंतिम सकते समय हैं। आ गया था। पर जो यदि प्राणायाम वगैरह करते हैं, जो अपनी सांस को लंबा करते हैं, उनकी आयु बढ़ सकती है। ऐसा मुझे लगता है कि सांस के ऊपर अपनी आयु डिपेंड है, कितने सांस आपके है, मेरे ऐसा को ये मुझे लगता समझना है। था, प्रदेशों को बढ़ा नहीं सकता, मतलब भाई साहब प्रदेशों आप का। अपना वीडियो ऑन करके बात कीजिए ना, तो हमको समझ में आएगा नहीं, कौन बात कर रहा है। मैं दुकान में हूँ मैडम, इसलिए मैं ऑन नहीं कर पा रहा हूँ। कोई ओके समय ओके ऐसा ओके। होगा तो मैं जरूर। समझ गई कि प्रदेश जो है उनको हम नहीं कर सकते स्थिति घटा। प्रदेश को चेंज नहीं कर सकते, वो मेरे को क्लियर समझ में आ रहा है। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर प्रदेश कोई कारण से डिलेड घट रहा है, मतलब प्रदेश कम, मतलब 1000 प्रदेश अपना है, धीरे धीरे घट रहा है, अगर वो जो स्पीड में जाना उस स्पीड में नहीं घट रहा है, धीरे धीरे घट रहा है, तो उसके कारण से स्थिति, आयु का स्थिति तो बढ़ भी सकता है ना। मैं आयु बढ़ रहा नहीं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन पूरा प्रदेश। सर, हाँ, और मेरे प्रदेश। हिसाब से यही है कि स्थिति नहीं बढ़ती। अब जो हाँ, रीजन, एक्यूरेट रीजन, मतलब मुझे इतना ही ध्यान में कि नियम है, लेकिन फिर भी मैं मरासा से पूछ के नेक्स्ट क्लास में पूरा पूरा बताने का भाव रखती हूँ। ठीक है, धन्यवाद सर। हाँ, बहुत अच्छा पढ़ा रहे आप, धन्यवाद। दीदी पर बहुत आयुष्य अच्छा समझा बढ़ती, रहे। आयुष्य बढ़ती कहाँ है? आयुष्य ना घटती है ना बढ़ती है। अरे भाई आपके सांस लेने पे डिपेंड है, आपके सांस की नहीं, गिनती रहती है। हाँ, आप यदि लंबा लंबा सांस लो, आप प्राणायाम करो तो आपकी आयु बढ़ेगी, ऐसे हमने आंटी अभी आपको तक सुना है। किसने बताया कि आपने कहीं पढ़ा है ये? ये हमने सुना है कि जो अच्छा, लोग तपस्या करते हैं, मेरे को बहुत लग रहा ज्यादा है ये ध्यान धर्म करते से हैं। संबंधी नहीं है, ये आर्ट ऑफ लिविंग है, मतलब ये यस हेल्थ यस से यस यस। संबंधी है, ये धर्म से हो संबंधी सकता नहीं है। है। धर्म से आर्ट ऑफ हिसाब से लिविंग भी किया हुआ है मैंने बहुत कुछ किया हुआ है। मेडिटेशन मैं रोज करती हूँ 2 घंटा, तो हाँ, हो चलो सकता आपकी है कि आयुष्य बढ़ जाएंगी। मतलब ये आर्ट ऑफ लिविंग से संबंधी है, हेल्थी लिविंग से संबंधी है, मेरे को लग रहा है। आगम हो आगम सकता है। संबंध नहीं है ये। नहीं, ये ऐसे आगम ही है। के हिसाब से नहीं, आगम में भी ये है कि आपकी सांस जितनी है उतनी ही आपकी आयु रहेगी, ऐसा मुझे लगता है, ऐसा सुना हुआ है। एक सेकेंड, मिच्छामी दुक्कडम आंटी, आगम में ऐसा कहीं मेंशन नहीं है, जहां तक मेरी नॉलेज में है, कि आपकी सांस कितनी है, आपकी आयु, सांस और आयु का आगम में नहीं, आप है ना महाराज साहब से पूछ के फिर बताइए। हाँ, चलेगा, हो सकता है मैं गलत हूँ, पर दीदी, एक बार आप पूछ के देख दीदी लीजिए। उनके बोलने के हिसाब से भी सही है ना कि भाई आयुष्य रुकी तो सांस भी रुक गई। है कि नहीं? ये ना प्रज्ञापना सूत्र में है कि आयुष का हाँ, आयुष्य का कोई टुकड़ा। फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, 9:30 हो गए, हम ये क्लास अभी यही ओवर करते हैं। नेक्स्ट क्लास हमारा वही सेम 8:30 9:30 फ्राइडे रखने की संभावना होगी, और उसमें हम जो एल्फान्यूमेरिक है के बारे में पूछ के बताने का रखती हूँ। और नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है, पहले हम वो लें या कर्म और हमारा जीवन, आप लोग बता सकते हैं। जी दीदी, जय जिनेन्द्र। ओके, जय जिनेन्द्र। मेरे द्वारा बोलने में कुछ भी गलत आया हो किसी को, तो बारंबार सबसे क्षमा याचना। सबसे क्षमा याचना, आपसे भी हम क्षमा भी समाते हैं। याचना। जय जिनेन्द्र, हम भी समा रहे हैं। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, सबको जय जिनेन्द्र।